अगर एक मैन डेलिकेट भी है, अगर उसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसके साथ वो सेफ फील करता है, सिक्योर्ड फील करता है, कमिटमेंट है, सब कुछ, और वहाँ पर अगर वो सॉफ्ट है, अगर वो उसके शोल्डर पे सिर रख के रो लेता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये इम्पॉर्टेंट है समझना। तो मेरे साथ ये हुआ था कि क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही है, वंस अपॉन अ टाइम इन माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी ब्रोकन, फिर उसको ओवरकम करते करते आई बिकेम लाइक दिस, ओके अब मैं वॉरियर हूँ हर जगह। अब वो उल्टी प्रॉब्लम हो गई कि अब मैं इतना वॉरियर बन गया कि इवन व्हेन आई एम सपोज्ड टू रिलैक्स एंड बी सॉफ्ट, आई वाज़न्ट एबल टू फॉर अ लॉन्ग टाइम, and I lost a really amazing relationship because of that. I had an amazing girl who was with me for many years. She wanted to marry me, but I was just like too stiff to allow myself to relax and be at peace. और मेरे को ये समझने में बहुत टाइम लगा है, बैलेंस में आने में बहुत टाइम लगा है कि जैसे एक औरत की दो साइड्स हैं, एक आदमी की वो सॉफ्ट साइड भी है. Exactly. And you can relax and you can just open your heart. Yeah. You don't need to be a warrior all the time. Exactly. You don't need to be a conqueror all the time. You can just relax. Yeah. I think एक तो societal conditioning है. हर चीज में ना एक ये societal conditioning बहुत होती है. Group think बोलते हैं इसको. कि what does the group think? Yeah. अगर पूरा ग्रुप कहता है कि आदमी को ऐसे होना चाहिए हमेशा स्ट्रांग, आदमी इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए आदमी को, दैट्स ये नामर्द होते हैं जो इमोशंस दिखा रहे हैं, तो वो चीज मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करेगी. तो इसका फिर सोसाइटल लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो यही होता है कि दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू बिहेव. ये छोटा सा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आ जाओ. इस डब्बे में बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा रो नहीं सकते, बहुत पैसे कमाने की मत सोचना, नॉर्मल रहो. कितना इंक्रीमेंट होता है साल में? 5%, 2%, वो ही होता है. ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से अपनी सैलरी को into 10 कर सकते हो, वो हो नहीं सकता. इस डब्बे में रहो. रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, इस डब्बे में रहो. प्यार थोड़ी होता है, लव, मैजिक, ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस नहीं कर. तो वो दैट इज व्हाट हैपेंस. एंड उसकी वजह से हम लोग अपनी पर्सनालिटी में डायनामिज्म नहीं ला पाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फ्री योरसेल्फ. काट दो इस कॉर्ड को कि लोग क्या सोचेंगे. आई डोंट गिव अ शिट. ये लेके आओ सबसे पहले, तो फ्री करो अपने आप को. अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो why can't for many years why can't I be emotional? Why couldn't I be emotional and put my head on my girl's shoulder and cry? is because एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल था. तो कोई भी चीज जब वो डिसफंक्शनल हो जाती है और जब वो खराब हो जाती है तो वो गलत है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस रोए ही जा रहे हो, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड है मान लो, मेरी वाइफ है, एंड ऑल आई डू एवरी डे इज बेबी आई एम सो सैड, आई एम सो डिप्रेस्ड, आई एम सो, व्हाई शुड शी पुट अप विद दैट? तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? मतलब nobody puts up with a sad person. That's the reality. Everybody wants a happy person, a happy face. और वो मेरी माँ थोड़ी है. माँ बाप आपको ऐसे थोड़ा अनकंडीशनल वो दे सकते हैं प्यार. योर पार्टनर है वो, पार्टनर वर्ड है वो. बिजनेस में पार्टनर कैसे होते हैं? जो दोनों खतरनाक हैं. तू ये संभाल, मैं ये संभालूंगा, लेट्स गो. ट्रांजैक्शनल. ठीक है, यू आर हैविंग अ बैड डे टुडे, आई गेट इट, कोई बात नहीं, एक दिन ले ले, 2 दिन ले ले, एक हफ्ता ले ले, कोई चक्कर नहीं, उसके बाद बाउंस बैक. तो ये एक वो है learning how to express yourself in a healthy way. So if I'm sad, I want to be able to tell my girl that I'm really sad. I want to be able to put my head in her lap and cry also. But I don't want to dump things on her in a way जहां मैं responsibility ही नहीं ले रहा हूं. You know, अगर मैं let's say मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है और मैं मेहनत करके वो सॉर्ट आउट कर रहा हूं, रिस्पेक्टेबल. बट ड्यूरिंग दैट टाइम मैं उसको बता रहा हूँ कि ओके आई एम डीलिंग विद दिस, रिस्पेक्टेबल. बट अगर कोई, मैं कुछ कर ही नहीं रहा उसको ठीक करने के लिए, मैं जिम नहीं जा रहा, मैं अपने करियर पे काम नहीं कर रहा, आई एम जस्ट लाइक सैड एवरी डे and doing nothing about it, and I expect कि बेबी शुड लाइक एंटरटेन दैट. तो नहीं भाई, देन यू आर नॉट अ मैन. यू नो, तो फिर तो आप समझ रहे हो, एवरीथिंग इज अ हाफ ट्रूथ. एक पुरानी कहावत है, एवरीथिंग इज अ हाफ ट्रूथ. शुड यू जस्ट एक्सप्रेस योर इमोशंस? येस एंड नो.
यू नो, शुड यू नॉट एक्सप्रेस योर इमोशंस, येस एंड नो? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. I would say yes, but also work on your emotions. If they are going extremes, then work on them and keep expressing. मुझे लगता है कि expression को रोकना becomes suppression, and that can lead to depression. So expression को suppress नहीं करना चाहिए, expressive होना चाहिए. But अगर एक ही expression को आप express करे जा रहे हो तो you need to work on yourself and fix it. Yeah. And keep expressing. What's the problem with that? मेरे को बस थोड़ा सा इसमें लगता है कि एज अ मैन, अगर लेट्स से मैं बहुत डिप्रेशन से डील कर रहा हूँ, Yeah. तो वो रोज रोज मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस दैट टू माय वुमन. So you need to change your reality for that, no? Change your reality. आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं रोज मैं परेशान हूँ और एक्सप्रेस नहीं करूँ रोज करो और उसको ठीक करो, उसको फिक्स करो. Yeah. Your girl will also like that कि हाँ यार हफ्ता हो गया परेशान है, मगर 8वें दिन he is doing something about it, or maybe she will tell you that man do something about it. If nothing, at least start meditating. You'll find your way. Yeah, I relate with that. कि कुछ करो, take action. If you're not taking action, then you're choosing to continue to feel that way. Yeah. फिर वो आपके साथ हो नहीं रहे, फिर आप वो क्रिएट कर रहे हो. अगर आप कुछ एक्शंस ले रहे हो तो एटलीस्ट आपको रास्ता मिलेगा वहां से बाहर निकलने का. एंड आप एक चीज करोगे, वो वर्क नहीं करती, लेट्स से आप कुछ और करो, वो वर्क नहीं करता, आप कुछ और करो. एंड जब आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे होते हो तो वैसे ही एक मोमेंटम जो बनता है ना, Right. वो आपकी स्टेट चेंज कर देता है. True. तो यस, आई एग्री विद दैट. Keep moving and टेक एक्शन. take actions. हाँ, Absolutely. फंसे मत रहो एक जगह पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. एंड गाइज, ये पूरा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हो.